सुनो सुनो, आपको कुछ पता चला? अमर उजाला दी बोनस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ पहली बार दो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कमोडिटी और इक्विटी दोनों के एक्सपर्ट, जो आपको सिखाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब सीखिए और कमाइए भी। अंकित कपूर और राजेश शर्मा के साथ 4 जुलाई को, वो भी एकदम फ्री। रजिस्टर करने के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर आज हम लोग ग्वार पर बातचीत करेंगे विस्तार से। पहले डेटा पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देश के प्रमुख ग्वार उत्पादक राज्य राजस्थान में ग्वार की शुरुआती खेती में देखा जाए तो अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो राजस्थान में बरसात को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। ऐसे में आने वाले समय पर सर क्या लग रहा है, क्या राज्य में ग्वार की खेती में और इजाफा देखने को मिल सकता है? बेसिकली अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है, आई थिंक के शुरुआत में जो हुआ है वो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन है। प्राइजेस भी थोड़े टॉप पे है। तो इस हिसाब से ऑलवेज राजस्थान में गुवार एंड गुजरात में कपास, ये ऑलवेज पहली प्रिफर्ड पिक रहती है फार्मर्स के, और यहाँ ही वो लोग सोइंग में ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि अभी भी थोड़े नंबर से वो प्राइम ऑफ फेस पे, एंड अभी के हिसाब से मानसून में काफी देरी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम सोइंग के नंबर टिल एंड ऑफ जुलाई काफी वोलेटाइल रहेंगे। काफी यहाँ पे नंबर में आपको डाइवर्जन ऑफ क्रॉप भी दिखेगा। तो अभी ये काफी इनिशियल स्टेज के नंबर है, बट फिर भी जो शुरुआत हुई वो अच्छी शुरुआत हुई। सोइंग मीन 6,000 के ऊपर के प्राइस अगर फार्मर को मिलते हैं तो आई थिंक गुआर में वैसे देखे तो दूसरा एक पॉजिटिव चीज है कि इसमें ज्यादा मीन्स का एक्सपेंस नहीं होता है। जब भी फार्मर कपास एंड गुआर है वो हिसाब से थोड़ा प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि वर्सेस अदर क्रॉप यहाँ पे थोड़ा फर्टिलाइजर एज वेल एज जो पानी दोनों में थोड़ा वोल्टालिटी हो तो चलता है, थोड़ा कम हो तो चलता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हिसाब से यहाँ पे शुरुआती बुआई के नंबर अच्छे आ रहे हैं और प्राइस भी लास्ट ईयर के कंपेयर से तो अच्छी है। ठीक है, ये सर की राय है। सर एक्सपोर्ट की अगर बातचीत की जाए तो ग्वारगम एक्सपोर्ट अप्रैल में देखा जाए तो कुछ कम रहा है। सर आगे क्या अनुमान है, आगे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर आपका क्या आकलन कह रहा है? डेफिनेटली इम्प्रूव हो गया। आई थिंक गल्फ का जो पूरा रीजन है यहाँ से थोड़ा हमारा एक्सपोर्ट वहां भी जाता है। यूएस है, रशिया एंड तीसरा जो पार्ट है वो गल्फ है। तो रशिया वैसे देखे तो सैंक्शन की वजह से या कई कई बार उसमें पेमेंट रिलेटेड मैटर्स के लिए थोड़े मंथ ऑन मंथ बेस पे, ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी दिखती है। यूएस में एक्सपोर्ट कंटिन्यू है, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी अगर शिप एक्टिविटी चालू हुई है, पर्टिकुलर थोड़ी डिमांड रही, तो चाइना है साथ में, यहाँ पे गल्फ है, एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट की कमी थी, वैसे ऑन एवरेज देखे तो अब एक साल की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट कम है। बट अगर आप 5 साल के एवरेज की बात करें तो 5 साल के एवरेज से तो काफी अच्छे ऊपर नंबर है। तो लोअर मंथ के एवरेज से ऊपर एंड लास्ट ईयर से कम जैसे एक्सपोर्ट है, तो वैसे अच्छा ही एक्सपोर्ट है। और जैसे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जिस हिसाब से अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज की ओर जा रही, तो अगर ऐसे नॉर्मलाइज रही सिचुएशन तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा ही होगा। 40,000 के ऊपर इजीली इस टाइम मंथ्स के टर्म्स ऑफ टर्न यहाँ पे पहुंच सकता है। सर ये भी बताइए कि ग्वार सीड के जो पुराने स्टॉक है उसकी क्या स्थिति है। साथ ही ये भी समझाइएगा कि घरेलू बाजार में अगर देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वारगम की डिमांड कैसी नजर आ रही है? डिमांड थोड़ी वीक है यहाँ डोमेस्टिक। वैसे देखे तो अभी सीजन खत्म हुए, बारिश चालू हुई, नई सीजन स्टार्ट हो रहे, तो हिसाब से यहाँ पे वैसे देखे तो कोई डिमांड नहीं रहती। सप्लाई में मैं हमेशा बोलता हूँ गुआर में सप्लाई की ज्यादा प्रोडिक्शन हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुआर की जो पेरिशेबिलिटी है काफी बड़ी। मीन्स के 2 साल 3 साल तक उसको कुछ नहीं होता, और फार्मर से वो ऑलवेज गुआर सीड में मीन्स के जब भी प्राइस हायर लेवल पे जाते हैं वो अपने सप्लाई नहीं करते, और लोअर लेवल पे ही यहाँ पे सप्लाई आती है। थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रा ऑलवेज होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे देखे
तो जब मीन्स के काफी टाइम ऐसा होता है कि प्राइजेस अगर 60-100 के आसपास पहुंचते हैं, कहीं से भी सप्लाई आ जाती है, क्योंकि 2 साल से लोग स्टॉक करके बैठे, फार्मर्स के पास स्टॉक है, तो यहाँ थोड़ी प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो मीन्स के इन टर्म्स ऑफ डिमांड थोड़ा आउटलुक वीक रहेगा, पर्टिकुलर मॉनसून जैसे स्टार्ट होता है तब शिपिंग एक्टिविटीज भी थोड़ी कम रहती है, तो इस हिसाब से शायद अगले 1-2 महीने एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से कमजोर होगी। बट इम्प्रूवमेंट आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स अच्छा आएगा। तो उसके पहले स्टॉकिस्ट की डिमांड है, वो मुझे लग रहा है कि ये जुलाई मिड से जैसे ये बारिश थोड़ी मीन्स की मार्केट को पता चलेगा, वैसे जो सोइंग के नंबर्स है वो और अच्छे और मीन्स के रिलायबल नंबर आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉकिस्ट यहाँ पे लोअर लेवल पे अच्छा स्टॉक कर सकते हैं। सर एक बार प्राइस आउटलुक को थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के सहारे समझने की कोशिश कर लेते हैं। सर टेक्निकल चार्ट पे कैसा नजर आ रहा है, ग्वार सीड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और शॉर्ट टर्म में प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? जरूर से यहाँ पे वैसे देखे तो रेस्टिव आउटलुक रहेगा पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो भी स्पेल है उसमें जो मंस के राजस्थान से लेके उसके जो भी सोइंग इलाके वहां पे सारी जगह पे अकॉर्डिंग टू आईएमडी एंड जो वेदर के रिलेटेड वेबसाइट है इस हिसाब से वहां बारिश होगी। तो जब भी इमीडिएट बारिश होती है यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है, वो नर्वसनेस अभी दिख रहा है। और बाद में जैसे ये थोड़ा मंस की क्लैरिटी होगी उसके बाद एक्सपायरी पे जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि टिल एक्सपायरी थोड़ा 19-20 तारीख तक के प्राइसेस एक रेंज पे रह के कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद अच्छी रिकवरी मिड ऑफ मंथ से आ सकती है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो गुआर सीड है, उसमें डाउन साइड आई थिंक सपोर्ट है वो 5780 से 5800 का है, जो जुलाई कोई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे ये सपोर्ट बना रहना चाहिए। और जो अपर साइड 6100 से 6050 एक प्लेसमेंट लेवल है, तो ब्रॉडर रेंज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और गुआर गम की जो ब्रॉडर रेंज है दैट वुड बी फ्रॉम 10,880, यहाँ से सिर्फ 3% नीचे अच्छा सपोर्ट है, एंड अपर साइड 12,000, तो ये 1200-1100 पॉइंट की रेंज में प्राइसेस रहना चाहिए। इमीडिएट टर्म्स पे जैसे बारिश के न्यूज आएंगे, डेवलपमेंट आएंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अराउंड 11,000 गुआर गम एंड अराउंड 5800 गुआर सीड अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है, ये प्राइस आउटलुक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? दोनों आज के सेल के रिकमेंडेशन है। पहला रिकमेंडेशन का कोकोट रहेगा, कपास खली, इसमें सेल के रिकमेंडेशन है। आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो मंस के सोइंग अच्छा आएगा, पहले ही मंस के जैसे नंबर स्टार्ट हो गए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी डिमांड है वो भी साइडवेज है, तो कॉटन सीड ऑयल केक में सेल करें। जुलाई वायदा की सेल के रिकमेंडेशन है, 3670 पे सेल है, 3630 का टारगेट, 3690 का स्टॉप लॉस। सेकंड जो रिकमेंडेशन है कोरिएंडर पे होगा, काफी अच्छी रैली हमने एंजॉय की कोरिएंडर में, फ्रॉम 13,800 टू 16,000 ऑलमोस्ट। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी मींस की जो बारिश हुई है सौराष्ट्र में एज वेल एज सोइंग वाले इलाके में, तो आई थिंक इमीडिएट टर्म्स पे अच्छी सोइंग के नंबर यहाँ भी आ सकते हैं। वैसे काफी प्राइसेस ऊपर थे ऑन मींस के एक्सपेक्टेशंस ऑफ वीक मॉनसून, तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल प्राइस है सेकंड की जो डिमांड है वो स्पोर्ट में काफी कमजोर हो रही है, तो धीरे धीरे प्राइसेस में और डिस्काउंट बढ़ रहा है, मींस के जो फायदा है उससे हाजिर में डिस्काउंट बढ़ रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वीकनेस बनना चाहिए। 15,110 के टारगेट के लिए अगस्त वायदा सेल करें, 15,640 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, ये सर का व्यू है। कॉटन सीड ऑयल केक और धनिया में बिकवाली की सलाह दी जा रही है, स्टॉप लॉस मेंशन है, ट्रेडिंग कॉल ऑलरेडी सर ने बताया, तो उसको आप लोग नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी कमोडिटीज के बारे में चर्चा हुई, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट या पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार के शो में हमने ग्वार मार्केट पर विस्तार से चर्चा की, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, कुछ टॉप पिक्स भी रिकमेंड किए गए हैं एक्सपर्ट की तरफ से, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एग्री कमोडिटीज़ की नॉलेज मिल सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।
होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.